वेलकम टू GRS ट्यूटोरियल्स। आज के सीरीज में हम लोग मैट्रिक्स का एक बेसिकली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के एक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, जो है कि k इज एनी कांस्टेंट k इंटू मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू k पे पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। ठीक है, या ऑर्डर, क्योंकि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है उसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। अगर 3:3 मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, राइट। n इज क्रॉस n लिखने का मतलब क्या है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितना है, n है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है, और उसके ऑर्डर क्या है, n है। तो आप इस 3 तरीके से लिख सकते हैं। k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, k इज कांस्टेंट, k पे पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट है, या आप कर सकते हैं k पे पावर नंबर ऑफ रोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, k पे पावर नंबर ऑफ कॉलम इंटू डिटर्मिनेंट है, राइट। लेट अस देखिए प्रूफ करने जा रहे हैं। सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जो कि 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स सपोज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। और जब हम लोग एनी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो इसलिए पहले देख लो, अगर मान लो ये मैट्रिक्स है तो लेट सपोज इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय like this: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33, राइट। और जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, तो क्या होता है बताइए। तो ये क्या, k जो है मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k इंटू A1, k इंटू A12, k इंटू A13, k इंटू A21, k इंटू A22, k इंटू A23, k इंटू A31, k इंटू A32, k into A3, right? Clear? So that implies determinant of k, है ना, या that of therefore determinant of इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, सिंपल, डिटर्मिनेंट का सिंबल दे देते हैं। क्या हो जाएगा, k A11, k A12, k A13, k A21, k A22, k A23, k A31, k A32, k A33, राइट। अब देखो, जो एक मेजर डिफरेंस होता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में, अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स से अगर कॉमन खींचते हैं, कोई भी वैल्यू कॉमन, सपोज हम के एक वैल्यू है जो कि कॉमन खींचते हैं, तो वो हर एक एलिमेंट से निकलता है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई भी करते हैं मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से, तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। बट डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होता है। और जब कॉमन निकालने की बात करते हो तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से निकालते हैं, राइट, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लो, अभी जो हमने बताया डिटर्मिनेंट में, अभी इस डिटर्मिनेंट में देखो हर एक के पास क्या कॉमन है, के। तो हम लोग जो ये k निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हर एक रो से एक एक बार निकालेंगे। क्या करेंगे, हर एक रो से एक एक बार निकालेंगे, क्योंकि यही बेसिक डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट कॉमन निकालना है तो हर एक एलिमेंट से निकलेगा एक बार में, बट डिटर्मिनेंट में जब आप कॉमन निकालने जाते हो
तो वो क्या होता है, एक रो या एक कॉलम से एक एक करके निकालेंगे। तो सपोज कर लो कि हमने रो से निकालना शुरू करा, तो पहले रो में क्या कॉमन आया, एक के आया, राइट। दूसरे रो में भी कॉमन है के, तो फिर मैंने के लिया। तीसरे रो में भी क्या कॉमन है, के कॉमन आउट कर लिया। तो बचा क्या आपके पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, k पे पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है, ऑर्डर कितना है, 3 है, उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हर एक एलिमेंट में चला जाएगा। और जब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में रूल क्या बोलता है कि हर एक रो से एक एक करके निकालो। तो अगर हमारे पास 3 रो है, जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है या ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 रो मिलेगा, तो 3 रो से के कॉमन निकालेंगे, तो के इंटू के दैट इज के पे पावर 3, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा A is a matrix of order n, therefore k इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये k जो है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा, n रो एंड n कॉलम, राइट, n इंटू n सारे एलिमेंट में है ना, n इंटू n एलिमेंट में। लेकिन जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, अब उस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास कितना रो हो जाएगा, n रो होगा। तो हर एक रो से k निकालेंगे, तो k इंटू के कितने बार निकालेंगे, n टाइम्स, तो k पे पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट, ठीक है। तो यहाँ n क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लियर। अब इस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ A is 2x2 यानी A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 5। तो क्वेश्चन कह रहा है, मान लो कि फाइंड 5 इंटू A का डिटर्मिनेंट, ठीक। तो हम लोग इसको किसके तरह ट्रीट करेंगे, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है, k पे पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, 5 पे पावर ऑर्डर कितना, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 5, यानी 125। ओके, थैंक यू।